कभी कभी किस्मत हमें दो रास्तों पर खड़ा कर देती है। एक रास्ता जो सब चल रहे होते हैं और एक रास्ता जो मुश्किल होता है, लेकिन वही हमें वहाँ ले जाता है जहाँ हम सच में जाना चाहते हैं। कहानी एक छोटे से शहर से शुरू होती है जहाँ एक लड़का था, रॉबर्ट। रॉबर्ट के पास दो पिता थे। पहला उसका अपना जन्मदाता, उसका अपना खून का रिश्ता, जिसे वो गरीब पिता कहता था, जो पढ़ा लिखा था, साफ दिल, मेहनती था, पर हमेशा एक बात दोहराते रहता था, बेटा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पकड़ो, फिर जिंदगी आराम से कटेगी। और दूसरा पिता उसके बचपन के दोस्त माइक का पिता, जिसे वो अमीर पिता कहता था, कम पढ़ा लिखा लेकिन पैसे के खेल का उस्ताद। वो हमेशा मुस्कुराकर कहता, रॉबर्ट सीखो पैसा कैसे चलता है, नौकरी मत मांगो, खुद बनो नौकरी देने वाले। रॉबर्ट बस एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में दो पिता के रूप में दो सोच, दो जिंदगियां, दो रास्ते थे। दोनों पिता अपनी अपनी तरीके से उसे ज़िंदगी के सबक सिखाते थे, लेकिन उनके शब्दों में, उनके सोचने के ढंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। रॉबर्ट उलझ गया था। दोनों के शब्दों में भरोसा था, लेकिन दोनों का रास्ता अलग। रॉबर्ट के दिल में सवाल उठते थे, कौन सही है, किसकी बात माननी चाहिए। एक दिन अमीर पिता ने उसे बुलाया, हाथ में एक सिक्का घुमाते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारा नौकर बने, तो पहले खुद पैसों का मालिक बनना सीखो। रॉबर्ट चुप था, सोच रहा था। अमीर पिता ने बताया कि दुनिया के ज़्यादातर लोग इस जाल में फंस जाते हैं, जैसे कि नौकरी, तनख्वाह, खर्च, फिर और बड़ी नौकरी, फिर और बड़े खर्च। उसने बताया, रॉबर्ट अगर ज़िंदगी बदलनी है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसे डालता है, और लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसे निकालता है। जैसे घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, ये सब लायबिलिटी हो सकते हैं अगर वो पैसे खा रहे हों, कमा नहीं रहे हों तो। अमीर पिता कहता था, पहले एसेट खरीदो, जैसे किराए पर दी जा सकने वाली प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स, फिर जो पैसे आएँ उससे ऐश करो, ना कि कर्ज लेकर पहले ऐश करो और फिर जिंदगी भर उसे चुकाते रहो। धीरे धीरे वक्त बीता। रॉबर्ट ने देखा उसके गरीब पिता एक अच्छी तनख्वाह के बावजूद हर महीने पैसों के पीछे भागते रहे। कर्ज, बिल, किस्तें, यही उनकी दुनिया थी, जबकि अमीर पिता नए बिजनेस बनाते रहे, नए निवेश करते रहे, और उनका पैसा हर दिन खुद ब खुद बढ़ता रहा। अमीर पिता ने एक दिन रॉबर्ट से कहा, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं बेटा, एक वो जो कहते हैं हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरा जो पूछते हैं कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। सवाल बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। रॉबर्ट को सबसे बड़ा सबक मिला कि जिंदगी में अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलो। रॉबर्ट ने सीखा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है कुछ भी रिस्क ना लेना। डर के मारे लोग नए मौके नहीं आजमाते। वो नौकरी करते रहते हैं, सालों तक प्रमोशन का इंतज़ार करते हैं, और जब रिटायर होते हैं तब एहसास होता है कि वो असल में कभी फाइनेंशियली फ्री हुए ही नहीं। अमीर बनने का मतलब है ऐसी इनकम सोर्स बनाना जो तुम्हारे सोते हुए भी तुम्हें पैसे दें। आज की दुनिया में सिर्फ तनख्वाह से अमीर बनना मुश्किल है। निवेश, बिजनेस और सेकंड इनकम सोर्स बनाना ज़रूरी है, और ये सब शुरू होता है सोच को बदलने से। आखिर में रॉबर्ट ने सीखा, अमीर और गरीब के बीच फ़र्क सिर्फ पैसे का नहीं है, फ़र्क है सोच, शिक्षा और पैसे को देखने के नज़रिए का। गरीब पिता ने उसे सिखाया सेफ खेलो, अमीर पिता ने सिखाया स्मार्ट खेलो। आखिर में रॉबर्ट ने एक फैसला लिया, वो भीड़ के साथ नहीं चलेगा, वो अपनी राह खुद बनाएगा, और यही सोच उसे बना गई रॉबर्ट कियोसाकी।
दुनिया के सबसे मशहूर फाइनेंशियल शिक्षकों में से एक। आज वह एक नाम है, एक मिशन है, लाखों लोगों को सिखाने वाला कि पैसों के पीछे मत दौड़ो, पैसे को अपने पीछे दौड़ाओ। आप क्या सोचते हो? आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। बस एक सोच बदलने की देर है। अगर आपको भी कभी पैसे की चिंता ने परेशान किया है तो इस कहानी से एक नई उम्मीद मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।